29 ઓક્ટોબરથી નગરના આંગણે આરંભાયેલા માનવ ઉત્કર્ષના આંતરરાષ્ટ્રીય અધિવેશનને કારણે દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવનો મંચ શુભ વિચારોના સદાવ્રત સમૂહ બની રહ્યો. વિવિધ વિષયો પર પ્રકાશ પાથરતા વિદ્વાન વક્તાઓના પ્રવચનોએ સૌને ભરપૂર પ્રેરણા પાથે પૂરું પાડ્યું. તેની સાથે અનેક મૂર્ધન્ય મહાત્માઓ, લબ્ધ પ્રતિષ્ઠિત ઉદ્યોગપતિઓ, નામાંકિત કલાકારો અને કુશળ કેળવણીકારો મહોત્સવના મહેમાન બની ધન્યતા અનુભવી રહ્યા. આ વિવિધ કાર્યક્રમોની રસલહાણ આવો આપણે પણ માણીએ. 가시고 그게 냠리 예배 타라 아니 미지zo 나라라 즉 내가야 지zo 나라라 즉다 가서 그게 판단용야 지zo 야디야 타래 뭐냐 전에 그게 샴디 शुगुयबटा शराया ओरे जिसो याया जया थाले कसोरे थना छया इशाया ओरे शा. इस स्वामी नारायण संस्थान ने अपने ही संप्रदाय को ही नहीं बल्कि समाज में जाकर घूम कर इस समाज के कुरीतियों को निराकरण करके बड़ी समाज के कल्याण के लिए कृपा की है, दृष्टि दी है. ये एक बहुत बड़ा काम है. अने ना अंदर थोना या चिगलिया ता जेसु इना छया चिगले आदे देखा खोंगा द लब नसी छ आदे शंजे नालो ने वने थाने के ता yang takwa lam चिगलिया सोसु इजी छ अने yang takwa lam दे शुक छ जबंगे बा दु छला अने सोसु के निमी स्टैंड दसु थोया शुन्नाने मंगुस थोना युगुयबटा ते जेसु इना यशा यावरे. मेरे दृष्टि में तथा यहाँ के सदस्यों ने बताया है कि बहुत से नवयुवकों इस संस्थान में प्रवृत्त होकर और प्रवृत्त होकर जितने समाज में कुप्रवृत्तियाँ हैं उसको निराकरण के लिए अग्रसर है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत अनुमोदन करता हूँ. छोटा सा बच्चा मूल जी आप पढ़ते हैं, एक महंत से प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं कि कारण क्या है और कार्य क्या है. सभी लोग तो चकित हो जाते हैं. छोटा सा बच्चा पूछता है कि कारण क्या है और कार्य क्या है, कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है और मूल जी ही उत्तर देते हैं. कहते हैं कारण वही ईश्वर है, परमेश्वर है, और यह जो कार्य संसार है तात्पर्य है, मैं यह बताने की चेष्टा कर रहा हूं
कि ये संत कौन है, ये शास्त्र कौन है। शास्त्र तो संत ही बनाता है, तो संत और शास्त्र में अंतर नहीं है। पर संत की विशेषता यह है कि संत जब सामने रहते हैं तो मानो शास्त्र चलता फिरता दिखाई देता है। शास्त्र तो किताबों के समान और संत तो चलते हुए शास्त्रों के समान है, प्राणवान, जो बताते हैं, सिखा देते हैं, जिनको देख करके हम सब कुछ सीख लेते हैं। कुछ दर्शन है, जैसे मार्क्सिस्ट दर्शन है, वो एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाता है। कोई दर्शन है जो एक वर्ण को दूसरे वर्ण से लड़ाते हैं। कोई धर्म है जो एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। लेकिन वेदांत की दृष्टि में ये कभी हमारा विचार नहीं रहा। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि समाजवाद की इससे बढ़ के क्या परिभाषा हो सकती है। सर्वेपि सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी प्रसन्न हो, सभी सुखी हो, सब वर्ग के लोग, वर्ण के लोग प्रसन्न हो, ये हमारे वेदांत का आधार रहा है। मैं आपको बधाई देता हूं स्वामी नारायण पंथियों को कि आपने देश में भी विदेश में भी धर्म का प्रचार बड़े सुंदर ढंग से किया है। आपकी प्रदर्शनियां देखी हमने, और इसीलिए मैंने ये भी पूछा विशेषकर स्वामी जी को कि शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग क्या कार्य कर रहे हैं। और आपका सारा मत देखकर, आपकी प्रदर्शनी देखकर, वास्तव में मंगल छाई गयो त्रिभुवन में जो गा रहे थे भूप राग में स्वामी जी इतने सुंदर ढंग से, अब त्रिभुवन में मंगल छाया हो न छाया हो, लेकिन यहाँ स्वामी नारायण नगर में अवश्य मंगलमय छाया है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, प्रमुख स्वामी जी को, उनके सहकर्मियों को, और अंत में उसी कठोपनिषद के मंत्र से अपना भाषण समाप्त करता हूँ, जिसका यही अर्थ है कि हमें उठना है, जागना है, आगे बढ़ना है और सब कठिनाइयों के ऊपर उत्तीर्ण होते हुए नया मानव, नया समाज, नया विश्व और नई चेतना की रचना करनी है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्तयः दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। तुम ही मेरे मनम, तुम ही मेरे सांस, तुम ही मेरे सुरते प्राण निवास, प्राण निवास। तुम ही मेरे रसना, तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरे रसना, तुम ही मेरे बैना, तुम ही मेरे श्रवणा, तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरे रसना। શું હોય તમે આશીર્વાદ આપીએ છીએ તમને એમ માથેથી પાગ આપે હરદેશ્વર એટલે લીધી અને એ પાગ હજુ એ જ શેપમાં. It's just incredible what contribution ancient India had made to mathematics, to psychology, to physics, to medicine, to surgery, to astronomy. And it would be no exaggeration to say that in ancient Indian culture is the foundation of human knowledge today. We have forgotten the values for which our culture stands. That's why I feel so impressed by the Swami Narayan movement. I see how much good it is trying to do, how closer it is trying to bring men, how different communities are sought to be brought together, how vices, extravagance in which money is wasted is sought to be stopped in order that worthwhile projects may be evolved. And human beings may solve their own problems with their own money. We cannot rely upon the government to solve our problems. It never will. In fact, no government of a country like this, which is a free country, could possibly solve the problems we are faced with. We have to solve it ourselves. And that is why I would say that the Swami Narayan movement is playing a very major moral role as a moral force in trying to help people to solve their problems.
गुरु और शिष्य के संबंध में विचार की, बुद्धि की कोई स्थान नहीं है। जो गुरु के मुख से वाणी निकलता है बिल्कुल उसको वेद वाक्य समझ करके उसको पूरा करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल एकदम परिपूर्ण 100% अनक्वेश्चनिंग फेथ बोलते हैं ना, बिना प्रश्न के बिल्कुल परिपूर्ण श्रद्धा के कारण ही प्राग जी महाराज गुणातीतानंद स्वामी के पट्ट शिष्य बने, उत्तराधिकारी बने। कितना कितना गुणातीतानंद स्वामी जी प्राग जी महाराज को कसौटी पर खसा, आप जानते हैं। कभी कभी हंसी की बात भी आती है। एक बार गुणातीतानंद स्वामी जी, जिनके पुण्य स्मृति में हम उनकी द्विशताब्दी की उत्सव मना रहे हैं, प्राग जी को बुला करके कहा, हे गिरनार पर्वत को बुलाओ। दौड़े प्राग जी महाराज गिरनार पर्वत के तरफ बुलाने के लिए। अरे और शिष्यों ने देख करके उनको हंसी उड़ाया, अरे क्या मूर्ख, क्या पर्वत आ सकता है। प्राग जी महाराज का जो उत्तर था इस प्रश्न के लिए, बड़ा अद्भुत उत्तर। देखो भाई, गिरनार पर्वत आए ना नहीं आए ये हमारा विचार की बात नहीं है। गुणातीतानंद महाराज की आज्ञा के अनुसार गिरनार पर्वत नहीं आए, गिरनार पर्वत के सिर में पाप चढ़ेगा। वो गुरु के गुणातीतानंद स्वामी जी के नाखुश करके उनके क्रोध के वो शिकार बनेगा। वो भलाई उनके कोप के शिकार बने, लेकिन गुणातीतानंद स्वामी जी के आज्ञा को उल्लंघन करके मैं उनका कोप के शिकार नहीं बनना चाहता हूँ। हाँ, गिरनार पर्वत उनका आज्ञा पालन नहीं करें, वो उनका कसूर उनके ऊपर होगा, लेकिन मैं उनका आज्ञा नहीं पालन करूँ, ये कसूर मेरे सिर में आएगा, वो नहीं चाहता हूँ मैं। देखो, इसलिए गुरु आज्ञा अंगीकारी ऐसा होना चाहिए। उन्होंने ये बिल्कुल विचार नहीं किया, अरे पर्वत को ऐसा बुला सकते, स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं, नहीं कहा। क्या स्वामी जी कहते तो हमारा आज्ञा पालन करना है, तभी तो जा कर के उन्होंने भक्त उत्तम बना, उनके उत्तराधिकारी बना, प्रिय शिष्य पट्ट शिष्य बना। और एक बार कहते हैं, नया कोई मंदिर की निर्माण होता रहा, निर्माण के वास्ते तुम मसाला तैयार करो, चूना रेती गीती सब डाल करके तैयार करो। और निर्माण के वास्ते प्राग जी भाई ने अपने पैर से चूना को मिलाने लगे, क्योंकि तैयार करो ऐसा बोल दिया गुणातीतानंद स्वामी जी। और अरे कोई आकर के देखा, अरे भाई ये तुम्हारा पैर जल जाएगा, इतना गर्म है, तुम्हारा आंख भी, दृष्टि भी गड़बड़ हो जाएगा, आंख फूट जाएगा। बोले हम ये सब नहीं जानते हैं, गुणातीतानंद स्वामी जी के वास्ते हमने अपना परिपूर्ण जीवन को समर्पण कर दिया है। जो वो कहेगा वो करने से मेरा मतलब है। ये आंख फूट जाएगा, ये बोलेगा, इसका हमारा कोई परवाह नहीं है, वो उनका है। के धन्य श्री जी पधारिया रे, अन खेल्या शरद करिखा, निज धाम ओढ़ावियु रे, के कहो अक्षर नो महिमा, करो अक्षर नो महिमा, मा परे प्रगटा अक्षर ब्रह्म जनु, गुणातीतानंद नाम रे प्रगटा अक्षर ब्रह्म। धन्य धन्य ए भादरा गाम रे प्रगटा अक्षर ब्रह्म। गुणातीतानंद स्वामी के द्विशताब्दी समारोह से हम सारे संसार के लोगों को ऐसी प्रेरणा मिले कि हम प्रेम का वातावरण,
मैत्री का वातावरण, सहानुभूति का वातावरण, सहिष्णुता का वातावरण बनाने में अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करें। पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की पावन उपस्थिति से सारे संसार में मंगलमय वातावरण की निरंतर वृद्धि हो रही है। लंदन में भी मैं उनके उस पवित्र कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था और वहां भी अपनी वांगमयी सेवा की थी। परमात्मा उनको शतायु करें, जिससे उनकी छत्र छाया में देश के नवयुवक त्याग के मार्ग पर चलते हुए संन्यस्त प्रशस्त जीवन के द्वारा सारे संसार में संस्कृति की उस उज्जवल प्रज्वलित दीप शिखा को सूर्य के रूप में प्रकट कर अंधकार को मिटाने में समर्थ हो सकें। मैं उनके प्रति अपनी आदरांजलि अर्पित करते हुए आप सबको अपनी शुभकामना देते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। Even matter, dead matter as we call it, all this is really the manifestation of one spirit. You may call it Advaita or Dvaita or Vishishtadvaita, from whatever name you may call it. But the one principle that pervades everything is Akshara Brahma, Akshara Purushottama, Uttama Purushastanya Paramatma Ityartha, Lokatrayama Vishya Vivartyavyaya Ishvaraha. It is one principle which has spread like this. It is a kind of Chidvilasa, if we can call it. Can call Chidvihara, it may call it. So all that is there is one. We have to realize that though we look different, really speaking, we are part and parcel, a vital part and parcel, an indivisible part and parcel of one spirit, of one God. You may call him God, Rama, Krishna, whatever you call it. His name does not matter, but the substance matters. The substance is, it is all one. શિક્ષણ નીતિની અત્યારે ચર્ચા ચાલે છે. એનો ઉપાય શિક્ષણની વ્યવસ્થામાંથી મળી શકશે ખરો? શિક્ષણની વ્યવસ્થાને અમે ગમે એટલી સુધારીશું, ગમે એટલા થીંગડા મારીશું, આમથી કરીશું, તેમથી કરીશું, પણ અમારા જેવાઓને છેલ્લા 35 વર્ષોના અનુભવ પછી એમ લાગ્યું છે કે શિક્ષણની વ્યવસ્થાનો ઉપાય શિક્ષણની વ્યવસ્થામાં નથી, શિક્ષણની વ્યવસ્થાની બહાર છે. જે જીવનની કેળવણી છે આપવાનું શિક્ષણ વ્યવસ્થાનું ગજું જ નથી. શાળા કોલેજોનું, યુનિવર્સિટીઓનું, શિક્ષકોનું ગજું નથી. એ શિક્ષણ સાધુ સંતોના સમાગમથી ને સત્સંગથી જ મળી શકે, બીજો કોઈ રસ્તો જ નહીં. એમના ઉપદેશ, એમના બોધ, એમનો સત્સંગ, એમનો સહવાસ, એમના દર્શન અને એમની વાણીથી જે મળશે એ 20-20 વર્ષ 25 વર્ષ ભણાવવાથી પણ શિક્ષકો અમે કરી શકશું નહીં. હું એક શિક્ષક છું, વર્ષોથી ભણાવું છું અને આજે પણ ભણાવવાનો શોખ છે, પણ હું જાણું છું કે અમે વિદ્યાર્થીઓને પ્રેરી નથી શકતા. અમે જબરદસ્તીથી જાણે ભણાવતા હોઈએ વિદ્યાર્થીઓને, જબરદસ્તીથી જાણે કેદમાં રાખીને એમને બેસાડીને અમે ભણાવતા હોઈએ. ભણાવનારને ઉત્સાહ નથી, ભણનારને ઉત્સાહ નથી. અહીંયા આવી છે ત્યારે શું જોઈએ છે? તદ્દન જ જુદું વાતાવરણ. લોકો પોતાનું જીવન સમર્પે છે, કલાકારો કલા સમર્પે છે, ધનિકો સંપત્તિ સમર્પે છે, હજારો યુવકો પોતાનો સમય, શક્તિ, બુદ્ધિ, પોતાનું કૌશલ્ય, હુન્નર, કુનેહ બધું જ અહીંયા સ્વામીજીને ચરણે ધરી દે છે. તો આ શું છે આ ચમત્કાર કે એક બાજુ એ જ વિદ્યાર્થીઓ શાળા કોલેજમાં 4 આનાની ફી વધારવાની ના પાડે છે, એ જ વિદ્યાર્થીઓ પોતાનું જીવન સમર્પિત કરવા અહીંયા તૈયાર થાય છે. જે વિદ્યાર્થી ત્યાં શાળાની ગંદકીમાં એને હાથ અડાડવાની ના પાડે છે, એ જ વિદ્યાર્થી, એ જ યુવક શક્તિ આ નગરમાં આવીને અહીંયા આખું નગર ઊભું કરવા પોતાનો પરિશ્રમ, પોતાનો પરસેવો, પોતાનું લોહી રેડવા તૈયાર થાય છે.